चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे और पापा चिड़िया को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अपने घर को कैसे सजाएं। वो फूल लगाते, लाल पत्ती वाली बेल लगाते और अपने अंडों से निकलने वाले बच्चों के लिए नरम नरम घास और मीठे मीठे फल लाते। अंडे की पापा, अगर एक बेटी हुई तो मैं उसका नाम गुड़िया रखूंगी और अगर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम कुकू रखूंगी। टूनटूनी, मैंने सोचा है मैं अंडों का ध्यान रखता हूँ और आप जाइए और पड़ोसियों को बता दें और हाँ, जल्दी आना। अंडे हिल रहे हैं, हमारे बच्चे अंडे तोड़कर बाहर आने ही वाले हैं। मैं यूं गई और यूं आई। आज तो मामा चिड़िया बच्चों की तरह मचल मचल कर उड़ रही थी। उड़ती भी क्यों ना, आज उसके घर में दो छोटे छोटे बच्चे जो आने वाले थे। हरियाली, मिट्टू भैया कहाँ है? चिड़िया, मिट्टू तो दूसरे जंगल गए हुए हैं, तो आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए। मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। आप खाना हमारे घर में ही खाइए और हम सब मिलकर बच्चों को नई दुनिया में वेलकम करेंगे। चिड़िया, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, आप जाइए। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से सीधा बबली कबूतरी के पास जाती है। बबली, थोड़ी देर बाद मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। मैंने सबको बुलाया है, आप भी आ जाए। जल्दी आना, अभी मुझे कालू कौवे के घर भी जाना है। फिर टुनटुनी चिड़िया कौवे के घर जाती है। सुंदरी कौवे और कालू कौवे के अंडे नहीं थे और ना ही बच्चे, इसलिए उन्हें बच्चों की खुशियों की कोई कदर ना थी। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवे से कहती है, सुंदरी, जल्दी से आ जाइए मेरे घर, बच्चे अंडों से निकलने ही वाले हैं। सब पक्षी आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। अंडे तुम्हारे फूटने वाले हैं, मेरे नहीं, और ये खुशी तुम्हारी है। मैं क्या करूं? कैसे चूचू कर रही हो जैसे कोई नया काम होने जा रहा है जंगल में। मैंने खाना भी बनाया है, सब मिलकर खाना खाएंगे और बच्चे भी सबको देखकर बहुत खुश होंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। सुंदरी, बच्चों की खुशी ना सही, खाना तो खा लेना। जाओ, चली जाओ, क्या कहेगी? चिड़िया जैसी भी है तो हमारी पड़ोसन ही। सब पहुंच गए थे, बबली कबूतरी भी और हरियाली तोती भी। हरियाली तोती आने वाले बच्चों के लिए फूल का तोहफा लेकर आई थी और बबली कबूतरी एक मीठा फल लेकर आई थी। अंडा फूट गया। अरे दोस्तों, देखो, एक अंडा फूट गया। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया आ गई। मामा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और फिर दूसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से एक बेटा पक्षी निकलता है। पापा चिड़िया अपने आने वाले बेटे को सीने से लगाते हैं। सुंदरी कौवे भी वहाँ पहुँच जाती है। मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। अंडे फूट गए क्या? हाँ सुंदरी बहन, देखी, एक अंडे से बेटी और दूसरे से बेटा निकला है। फिर तो जोड़ी बन गई चिड़िया तुम्हारी। मम्मा, ये आंटी काली क्यों है? बाकी सब पक्षी तो काले नहीं है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, मगर सुंदरी कौवे तो गुस्से से गुड़िया की तरफ देखने लगती है। मैं काली हूँ, तुम्हारी माँ की तरह कमजोर नहीं हूँ, और कौवे काले ही होते हैं। गुड़िया बेटी, सुंदरी आंटी ने खुद ही बता दिया है आपको। फिर सब पक्षी मिलकर खाना खाते हैं। अब मैं जाती हूँ चिड़िया, तुम्हारे बच्चों की चूचू से मेरा सर का दर्द और भी बढ़ रहा है। सुंदरी बहन, इससे अच्छा तो आप आती ना। जब से आप आई है, सड़ी सड़ी बातें किए जा रही है। अरे अरे, इतनी खुशी बच्चों की आने से तो तेरी जुबान ही बदल गई, तू भी बोलने लगी है टुनटुनी। सुंदरी बहन, आप यहाँ से जाइए। हमारे घर में बैठकर आप हमारी ही बेइज्जती किए जा रही है। ये सुनकर सुंदरी कौवे अपने घर आ जाती है। वो छोटी कमजोर चिड़िया भी बोलने लगी है कालू। आज पहली बार मुझे लगा कि वो चिड़िया भी बोल सकती है। उसके घर में बच्चे आए हैं ना, इसलिए वो आज बहुत बहादुर हो रही थी। मैं भी देखती हूँ चिड़िया की खुशियाँ कब तक रहती है। सुंदरी कहते हैं मुझे सुंदरी। फिर दिन गुजरते गए। मामा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों के लिए नरम नरम फल लाते, उनका बहुत ख्याल रखते और हर समय अपने बच्चों की ही बातें करते रहते। सुंदरी कौवे जो चिड़िया से बहुत जलती थी, एक दिन पहाड़ों पर रहने वाले शिकारी चील के पास जाती है। अरे चील भाई, आप इतने कमजोर हो गए हो, जाओ जाकर दोनों बच्चों को खा लो। अभी तो वो दोनों उड़ भी नहीं सकते। मेरी पड़ोसन टुनटुनी चिड़िया के घर तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत नरम नरम। दोनों मम्मा पापा नदी से पानी पीने गए हुए हैं।
सुंदरी कौवी की बात सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है और वो सीधा टुनटुनी के घर जाता है। घर में कोई नहीं था। चील को अपना शिकार बहुत आसानी से मिल जाता है। चील चिड़िया के दोनों बच्चों को खा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। ये सब कुछ मिनटों में ही होता है। माँ पिता जब घर आते हैं तो उनकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उनके बच्चों के पंख घोंसले में बिखरे पड़े थे। मुझे नहीं पता कि खुशियाँ केवल कुछ ही दिनों के लिए है। अगर ऐसा ही करना था ऊपर वाले मुझे बच्चे ना ही देता। मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने बच्चों के बारे में। मेरे सारे सपने मेरे दिल में ही रह गए। मैं उजड़ गई। मेरी खुशियाँ मिट्टी में मिल गई। कुछ दिनों के बाद सुंदरी कौवी भी 2 अंडे दे देती है। अपने अंडों को देखकर सुंदरी कौवी को कुछ एहसास हो रहा था कि उसने टुनटुनी चिड़िया के साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया है। सुंदरी, जब मेरे घोंसले में अंडे आए हैं तो मुझे संतान की खुशियों का पता चला है। वो चिड़िया सच्ची थी जब उसके अंडों से बच्चे निकलने वाले थे, मगर वह जालिम चील ने बेचारी की गोद ही उजाड़ दी। सुंदरी चुप रहती है और कालू को ये नहीं बताती कि टुनटुनी चिड़िया की गोद तो उसी ने उजाड़ी है, चील को चिड़िया के घर भेजकर। सुनिए कालू, आने वाले बच्चों के लिए कुछ चीजें लेनी है। आप मुझे पास वाले जंगल ले जाओ। ठीक है, हम 12 बजे वाले ऑटो से जाएंगे और जल्दी ही वापस भी आ जाएंगे। फिर कालू कौव और कवि अपने घर से निकलते हैं। वो ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो अभी पहाड़ों से गुजर ही रहा था कि ऑटो के इंजन में कोई खराबी बन जाती है। ऑटो सीधा पहाड़ से टकराकर गिर जाता है और उसमें आग लग जाती है। कालू कौवा तो उसी जगह जलकर मर जाता है, मगर सुंदरी कौवी बच गई थी। उसे मदद पहुंच जाती है और सुंदरी कौवी को उसके घर पहुंचा दिया जाता है। सुंदरी कौवी अपने टूटे पंख के साथ अपने घोंसले में बैठी अपने अंडों को देख रही थी। ये सब मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। जो मैंने की है वही मेरे साथ हुआ। मैंने चिड़िया से उसके बच्चे छीन लिए और ऊपर वाले ने मेरे बच्चों से उसका पिता। सुंदरी कौवी ऐसा सोच ही रही थी कि टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के घर आती है। सुंदरी बहन, कालू भैया का सुनकर बहुत दुख हुआ। आप अपने आप को संभालो। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैं कभी उड़ नहीं सकती। मेरा पंख टूट गया है। ये मेरे अंडे कल तक टूट जाएंगे। मेरी मदद करो। सुंदरी बहन, मैं इसलिए तो आई हूँ। टुन्नू चिड़ा भी फूल लेकर सुंदरी कौवी के घर पहुंच जाता है। और सुंदरी बहन, मैंने सबको बता दिया है। सब पक्षी आ रहे हैं। सुंदरी, अगर हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ? इन अंडों से निकलने वाले बच्चे भी तो हमारे ही हैं। ये सब सुनकर सुंदरी कौवी चुप थी और रोए जा रही थी। जो गुनाह इसने किया था वो ना तो वो किसी को बता सकती थी और ना ही खुद को माफ कर सकती थी। इसलिए तो कहते हैं हमेशा कोई भी काम सोच समझ कर करें। ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी पछताना पड़े, क्योंकि गया समय कभी लौट कर नहीं आता। एक घने जंगल में टुन्नू नाम का चिड़ा अपनी पत्नी और बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी पत्नी की बहुत बार तबीयत खराब हुई। कुछ ही महीनों में वो भगवान को प्यारी हो गई। टुन्नू और उसकी बेटी अकेले रह गए। एक दिन हरी काकी टुन्नू से मिलने आई। टुन्नू भाई, आपकी बेटी अभी बहुत छोटी है। इसे देखभाल के लिए माँ की जरूरत है। आप दूसरी शादी कर लीजिए। बहन, मुझे डर है कि सौतेली माँ मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक ना करे। आप ऐसा मत सोचिए। मेरी नजर में एक सीधी सादी चिड़िया है। कहिए तो मैं आपकी तरफ से बात चलाऊं। ठीक है हरी काकी, अगर आप चिड़िया से परिचित हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इस तरह टुन्नू की शादी पिंकी नाम की चिड़िया से हो गई। पिंकी चिड़िया टुन्नू के सामने तो टुनटुनी को बहुत प्यार करती थी, पर जैसे ही टुन्नू काम पर चला जाता तो टुनटुनी से सारे घर का काम कराती थी। टुनटुनी, अब ये सारे बर्तन धोकर साफ कर दे, वरना तुझे बहुत पिटूंगी और तेरे पिता से भी मार पड़वाऊंगी। मेरी माँ मुझसे कोई काम नहीं कराती थी। तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं पापा से तुम्हारी शिकायत करूँगी। इतना सुनकर पिंकी आग बबूला हो गई और टुनटुनी को भला बुरा बोलने लगी। टुनटुनी की खूब पिटाई करने के बाद उसने उसे धमकी दी, अगर तूने अपने पिता से शिकायत की तो कल और भी ज्यादा मारूंगी। पिंकी उससे खाना बनवाती, सफाई करवाती और जंगल से लकड़ी भी कटवाती, पर जब उसका पति घर पर होता तो वो बहुत प्यार से पेश आती।
अरे टुनटुनी बेटी, तुम्हें स्कूल के लिए कुछ पैसे चाहिए थे ना? अजी सुनते हो, टुनटुनी के स्कूल में एक समारोह के उपलक्ष्य में पैसे मांगे गए हैं। हमारी बेटी बहुत होशियार है, इसलिए उसकी टीचर उसे प्रोग्राम में हिस्सा लेने को कह रही थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो 2000 रुपए हैं, बाकी के पैसे तुम रख लेना। पिंकी इसी प्रकार टुनटुनी का नाम लगाकर अपने पति से पैसा वसूली करती। एक दिन टुन्नू को टुनटुनी की स्कूल की टीचर रास्ते में मिल गई। अरे टुन्नू जी, आपकी बेटी कई दिन से स्कूल नहीं आ रही है, क्या बात है? क्या? पर उसकी माँ तो उसे रोज स्कूल भेजती है। अभी कुछ दिन पहले उसने स्कूल के एक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए मुझसे पैसे भी लिए थे। पर स्कूल में तो कोई प्रोग्राम नहीं है। पता नहीं टुनटुनी को क्या हो गया है। वो पहले तो बहुत ही सीधी सादी बच्ची थी, अचानक पढ़ाई से उसका मन क्यों उजड़ गया? टुन्नू गुस्से से घर लौटा और पिंकी से गुस्से में कहता है, टुनटुनी तो कई महीने से स्कूल नहीं जा रही है। और वो पैसे का क्या किया तूने जो स्कूल में जमा कराने के लिए दिए थे? पापा, माँ मुझसे घर के सारे काम कराती है और स्कूल ही नहीं जाने देती। मुझे रोज मारती है, ये देखो मार के निशान। ओह, तो ये बात है। इस तरह तुम मेरी बेटी का ध्यान रख रही हो। आज अगर मैं स्कूल की टीचर से नहीं मिलता तो शायद मुझे ये हकीकत पता ही नहीं चलती। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। टुन्नू को देखकर पिंकी चिड़िया रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अब मैं कभी इस पर हाथ नहीं उठाऊंगी, पर मुझे घर से मत निकालिए। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। टुन्नू ने ये सुना तो चौंक गया। क्या तुम माँ बनने वाली हो? ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर आज के बाद मेरी बेटी टुनटुनी को कोई कष्ट न हो। टुन्नू चिड़ा के डर से अब पिंकी चिड़िया टुनटुनी से अच्छा बर्ताव करने लगी। कुछ दिन बाद उसने भी एक अंडा दिया। पिंकी चिड़िया और टुन्नू नए बच्चे के आने से बहुत खुश हुए, पर टुनटुनी की किस्मत में दुखी लिखे थे। टुन्नू की तबीयत अचानक खराब हुई और वो भी मर गया। अब तो टुनटुनी पूरी तरह से अकेली रह गई। पिंकी चिड़िया अपने बेटे से बहुत प्यार करती और टुनटुनी पर बहुत अन्याय करती थी। कुछ महीनों बाद पिंकी का बेटा बड़ा हुआ तो शराब पीने लगा। एक दिन गोलू चिड़ा नशे में घर आया। अरे पहले तो तू सिर्फ आवारागर्दी करता था, अब तो शराब भी पीने लगा। हाँ पीऊंगा शराब में, जो कर पाओ कर लो। तू रुक, अभी तुझे बताती हूँ। मैंने कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाया ना, इसलिए तू बिगड़ गया है। पिंकी ने गोलू को मारना शुरू कर दिया तो गोलू ने भी अपनी माँ को पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह टुनटुनी ने बीच बचाव किया। टुनटुनी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया। ये मेरे ही पाप हैं जो पलटकर मेरे जीवन में आग लगा रहे हैं। माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गोलू के अलावा मेरा है ही कौन। मैं गोलू को समझाऊंगी। अगले ही दिन गोलू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। अब टुनटुनी ही पिंकी के बुढ़ापे का सहारा थी। टुनटुनी ने कभी अपनी सौतेली माँ से पुराने दिनों का बदला नहीं लिया, बल्कि हमेशा उसका ध्यान रखा। फिर पिंकी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के पति कालू कौवे को अपनी बीवी टुनटुनी पर शक था कि वो जब भी नए भोजन की तलाश में जाता है तो टुनटुनी उसके पुराने खाने की अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना लेती। एक दिन कालू कौवे की दोस्ती तोते से हो जाती है। कालू कौवा उसके लिए अपने पेड़ पर एक घोंसला बना देता है। एक दिन कालू कौवा भोजन की तलाश पर जा रहा होता है। वो तोते से कहता है, देखो तोते, मैं भोजन की तलाश पर जा रहा हूँ। मेरी पीठ पीछे मेरे घोंसले में क्या क्या होता है तुम मुझे पूरी रिपोर्ट देना। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए कालू भाई, यहाँ से पल पल का आंखों देखा हाल मैं आपको सुनाऊंगा। और कालू कौवे के जाते ही जैसे कि टुनटुनी चिड़िया की आदत थी, उसने अपने दोस्तों को बुलाकर अपनी डाल पर पार्टी शुरू कर दी। लगता है कालू भाई भोजन की तलाश पर गए हैं। हाँ तभी तो पुराने भोजन की पार्टी के लिए तुम सबको बुलाया है। कालू भाई पुराने भोजन के बारे में पूछते नहीं हैं। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 64 into 5 कितने होते हैं। अरे मैं उनसे कह देती हूँ कि मैं खा गई। उठो उठो, कब तक सोती रहोगी, उठो। अरे आप जंगल से आ गई। क्या मुझे नहीं आना चाहिए था ना? ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं नहीं आऊँगा तभी तो तुम मेरा पुराना भोजन अपने दोस्तों को खिलाकर किट्टी पार्टी मनाओगी। कौन दोस्त? मैंने खुद ही खाया था।
कबूतर, बुलबुल, पिंकी चिड़िया, चूहा है। अब क्या बताऊं कालू जी, अचानक सभी आ गए, कहने लगे कुछ खिलाओ। अब आपके घर से कोई खाली पेट चला जाए तो कैसा लगेगा? खिलाया तो खिलाया, पर डांस, नाच, गाना, क्या वो सब मेरे घर का हिस्सा है? नहीं वो तो। अब कुछ देर बाद फिर मुझे खाने की तलाश पर जाना है। सुना है पास की नदी किनारे कुछ फल नदी में बहते हुए आने वाले हैं। कमाल है, इन्हें इतना पॉइंट टू पॉइंट कैसे पता चला? कहीं इन्होंने छुपकर सब देखा तो नहीं? पर छुपते तो पता चल जाता, फिर इन्हें सब पता कैसे चला? और कुछ ही देर बाद कालू कौआ फिर खाने की तलाश के लिए निकल गया। तो फिर टुनटुनी चिड़िया के वो सारे दोस्त वहाँ आ गए। कमाल है टुनटुनी, आज एक ही दिन में फिर पार्टी है। हाँ, कालू फिर दोबारा भोजन की तलाश में गए हैं। कुछ देर बाद भोजन की तलाश से कालू कौआ लौटता है और आते ही तोते के पास जाता है। तोता एक बार फिर उसे साइलेंट पे सब बता देता है। सुनते ही कालू कौए की खोपड़ी खिसक जाती है। वाह टुनटुनी वाह, मेरे जाते ही पहले बुलबुल आई, फिर कबूतर आया, फिर चूहा और अंत में काव 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 करता हुआ कौआ भी आ गया। नहीं वो, हाँ वो नहीं। और सबसे पहले चूहे ने डांस की शुरुआत की, है ना? वो तो लगता है कोई आपको हमारे खिलाफ झूठ बोल रहा है। किसी दिन भोजन की तलाश के बीच से आ गया ना, तो इन पक्षियों को यही रंगे हाथ पकड़ लूंगा। कमाल है, कोई ने आंखों देखी हाल सुनाता है। कहीं इन्होंने कोई जासूस तो नहीं बिठा रखा है? पर कौन? ओह, ये तोता। इसे यहाँ रहने की इतनी साफ जगह दी, खाने को खाना दिया, चुपचाप नहीं रह सकता था। खैर, तुझे कालू कौए के सामने झूठा साबित करना पड़ेगा, तभी हम सुखी रहेंगे। और टुनटुनी ने निश्चय कर लिया कि अब की बार वो कालू कौए की नजर में से झूठा साबित कर देगी। उसने अगले दिन अपने सारे दोस्तों को सारी स्कीम समझाई। ये मौका टुनटुनी और उसकी टीम को तब मिल गया जब कुछ दिनों बाद कालू कौआ फिर से भोजन की तलाश पर गया। टुनटुनी ने सबसे पहले घोंसले की लालटेन बुझा दी और फिर एक एक करके उसके सारे साथी पेड़ पर आ गए। ये कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कालू कौआ आ गया तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगा? तोते, उन्हें तो वही बताएगा जो मैं दिखाऊंगी, वो भी झूठ। अरे ये अचानक इतनी गर्मी कैसे शुरू हो गई? अरे इतनी गर्मी के बाद अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? कमाल है, गर्मी के बाद बारिश। ये मौसम का मिजाज कैसा हो रहा है? तुम्हारा मिजाज ठिकाने लगाने के लिए मौसम का ये मिजाज बनाया है। दूसरे दिन हमेशा की तरह कालू कौआ जंगल से वापस आया और आकर सीधा तोते के पास जाकर पूछता है, आज मैं बहुत थका हूँ और गुस्से में भी हूँ। जल्दी बताओ, मेरे जाते ही यहाँ क्या क्या हुआ? क्या बताऊं कालू कौआ, कल रात को मैं बहुत परेशान रहा। पहले तेजी से गर्मी लगी, फिर अचानक बारिश शुरू हो गई, फिर तेज आंधी इस पेड़ पर चलने लगी। गर्मी, आंधी, बारिश इस पेड़ पर? बारिश का पानी तो क्या, बूंदे भी कहीं नहीं है और बाहर भी कहीं गर्मी, बारिश, आंधी का नामो निशान नहीं था। आपसे झूठ बोलने वाले का पता चला कौन है, जो आपको यहाँ न होने वाली चीजों के बारे में भी झूठ बताता है। ये सुनते ही पहले से जंगल से गुस्से में लौटता कालू कौआ भड़क जाता है। गुस्से से तोते की ओर देखता हुआ कहता है, ओह, तो वो तू है जो मेरी भोली भाली टुनटुनी के खिलाफ झूठ मेरे कान भरता था, हैं? नहीं कालू भाई। चुप कालू के बच्चे, तेरी इस बात से ही मैं समझ गया कि तू मुझसे झूठ बोलता रहा है। टुनटुनी सच कहती थी, कोई मुझे उसके खिलाफ झूठ बोलकर भड़काता है, वो तू है। इसकी तुझे सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो मुझे, मुझे मत मारो। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ दो बेचारे को। इसने तुम्हारे खिलाफ मुझसे झूठ बोला। कोई बात नहीं, नादान है, आज के बाद ये रहेगा ही नहीं, तो आपको झूठ कैसे बोलेगा। जाओ तोते भाई, ये जंगल छोड़ के चले जाओ। और सुनो, जाते जाते मेरी एक बात गांठ बांध लो, किसी की भी चुगली मत करो, और अगर मजबूरी में करनी भी पड़ जाए तो ये देख लो कि किसके खिलाफ और कहाँ किससे चुगली कर रहे हो, वरना जंगल के साथ साथ कभी दुनिया भी छोड़कर जाना पड़ सकता है।